हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल के बारे में मैंने इस वीडियो में बड़ी इजीली से बताया, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। देयर आर 3 आर्टिकल इन इंग्लिश। फर्स्ट ए, सेकंड एन, थर्ड द। ए एन द, ये तीनों आर्टिकल होते हैं इंग्लिश में एंड द, लेकिन इनको दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें द का यूज़ होता है, जिसको हम हिंदी में निश्चयवाचक बोलते हैं। नंबर 2 इंडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें ए और एन का उपयोग होता है, जिसको हम हिंदी में अनिश्चयवाचक बोलते हैं। हम कुछ आर्टिकल सेंटेंस के बारे में जानते हैं, जैसे जिनका यूज कैसे करते हैं। तो यूज़ ऑफ आर्टिकल ए एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट है दिस इज़ अ बॉल, सेकंड दिस इज़ अ बॉय, थर्ड दिस इज़ अ बेल्ट, फोर्थ दैट इज़ अ बिग लॉक। ये 4 कुछ एग्जाम्पल हैं आर्टिकल ए के, जिनमें ए का यूज किया गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें आर्टिकल ए का ही यूज क्यों किया, एन का क्यों नहीं किया। तो चलिए हम आपको बताते हैं मैंने इनमें क्यों किया। ए का प्रयोग हम उन संज्ञाओं के पहले करते हैं जिनका उच्चारण का, खा, गा से लेकर ज्ञानी तक के स्वर से सुनाई दे। और जिनका नाउन का पहला शब्द का, खा, गा से सुनाई दे, तब हम ए का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ आपके लिए एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैंने उसकी हिंदी भी लिखी है, आप पहचान जाओगे कि इसका स्वर किससे स्टार्ट किया गया है नाउन का। 3 एग्जाम्पल लिए हैं आर्टिकल ए की। नंबर 1 है बॉल, सेकंड है बॉय, थर्ड बेल्ट। इन तीनों एग्जाम्पल की मैंने हिंदी भी लिखी है। इनका स्वर दोस्तों बा स्वर से उच्चारण किया गया है। तो आपको पहले बताया था कि अगर का, खा, गा से ज्ञानी तक के अक्षर से सुनाई दी, तब हम ए लगाएं। 3 एग्जाम्पल लिए थे, बॉल, बॉय, बेल्ट। इन तीनों की मैंने हिंदी भी लिखी थी, तो आपने वहाँ देखा था कि बा स्वर से उच्चारण किया गया था। अगर बा स्वर से उच्चारण होगा तो हम ए का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरह मैंने इन सेंटेंस में ए का प्रयोग किया था। दिस इज़ अ बॉल, दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ बेल्ट, डेट इज़ अ बिग लॉक। इन सभी आर्टिकल में मैंने ए का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इनका स्वर बा था, बा स्वर से उच्चारण किया गया था। अगर का से लेकर ज्ञा तक सुनाई दे, तब हम ए का इस्तेमाल करते हैं। तो का से लेकर ज्ञा तक इनके बीच में आता है स्वर, इसलिए हमने ए का इस्तेमाल किया था। यूज़ ऑफ एन, एन का मतलब हम समझेंगे। यहाँ पर मैंने एन के 2 एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट है मनु इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, सेकंड है सी इज़ एन एम ए, सी इज़ एन एम ए। इन दोनों में मैंने यहाँ पर एन का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर ऑनेस्ट मोह तथा एम ए में एक ही ध्वनि का उच्चारण किया गया है, इसलिए मैंने इन दोनों एग्जाम्पल में एन का प्रयोग किया है। एक ही तरह ही करते, सिर्फ इनमें स्वर का ध्यान रखना पड़ता है कि किस नाउन का पहला शब्द किस स्वर से उच्चारण किया गया है। ए और एन सेम ही हैं, सिर्फ एन और ए को पहचानने का तरीका स्वर है। स्वर के जरिए हम ए और एन को पहचान सकते हैं कि किससे उच्चारण किया गया है। के एग्जाम्पल थे 2। अब इसको हम एन का विस्तार समझते हैं कि मैंने एन ही क्यों लगाया, ए क्यों नहीं लगाया। एन का प्रयोग हम उन संज्ञाओं के पहले करते हैं जिन संज्ञाओं का उच्चारण आ से लेकर आहा तक से स्वर से सुनाई दी, तब हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑनेस्ट बॉय एग्जाम्पल लिया था, उसमें मैंने एन का प्रयोग किया था। तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि उसका उच्चारण ओ स्वर से सुनाई दिया था, और मैंने पहले आपको बताया कि अगर आ से लेकर आहा तक के स्वर से सुनाई दे, तब हम एन का प्रयोग करते हैं। तो ऑनेस्ट में ओ स्वर का उच्चारण किया गया था, इसलिए मैंने एन का प्रयोग ऑनेस्ट में किया था। अब तो आप पर एन का प्रयोग करते बनने लगेगा, लेकिन मैं आपको एन के 3 एग्जाम्पल से और समझा देता हूँ, जिससे आपसे ठीक से बनने लगे। एग्जाम्पल इस प्रकार हैं। फर्स्ट है दिस इज़ एन ऑरेंज, सेकंड डेट इज़ एन एप्पल, थर्ड आई हैव एन इंक पोट। ऑरेंज, एप्पल, इंक पोट। ऑरेंज में ओ का उच्चारण हुआ, एप्पल में ए का, और इंक पोट में ई स्वर का उच्चारण किया गया। ऑरेंज, एप्पल, इसलिए मैंने इनमें तीनों नाउन के पहले एन का प्रयोग किया है। अब तो आपसे ठीक से बनने लगेंगे ए और एन का प्रयोग करते, क्योंकि एन का स्वर आ से आ तक के स्वरों के बीच सुनाई दिया है। तो हमने इन तीनों एग्जाम्पल में एन का प्रयोग किया था। अब नेक्स्ट अपन दा के बारे में जानेंगे, लेकिन अगर ए और एन आपको समझ में आ गया होगा। ए और एन में सिर्फ आपको उच्चारण का ध्यान रखना है कि
कौन सा नाउन किस उच्चारण से शुरू हुआ है। मैं आपको दा के कुछ ऐसे 10 नियम बताता हूँ जिनके पहले दा का इस्तेमाल होता है। नंबर 1 है, जैसे मान लो प्रसिद्ध अखबारों के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, मंदिरों के पहले कर सकते हैं, प्रसिद्ध समुद्रों के पहले कर सकते हैं, प्रसिद्ध डिग्रियों के पहले, इन सभी के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ये वो 10 नियम है जिनके पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ द, फर्स्ट रूल है बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन। 4 दिशाओं के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। दिशाएं, जैसे मैंने यहाँ पर 4 दिशाओं के नाम लिए, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। इन 4 दिशाओं के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। सेकंड रूल है दा का बिफोर द नेम ऑफ द माउंटेन्स। पहाड़ियों के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ माउंटेन्स के नाम लिए हैं, द हिमालयस, द सतपुरा, द अरावली। इन चारों माउंटेन के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। नंबर थर्ड, बिफोर द नेम ऑफ ओल्ड एंड फेमस बुक। पुरानी बुकों के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ पुरानी बुकों के नाम लिए हैं। पहला है द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द गीता। इन चारों फेमस बुकों के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल है दा का चौथा रूल कहता है कि बिफोर द नेम ऑफ द सी। समुद्र सागरों के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ समुद्र के नाम लिए हैं, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल। इन दोनों के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5, बिफोर द नेम ऑफ कास्ट। धर्म जातियों के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ धर्म के नाम लिए, द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन, द सिख। इन चारों कास्ट के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल हमारा है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है द नेम ऑफ बिफोर द स्टार्स। मतलब फेमस सितारों के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ फेमस सितारे हैं, द सन, द मून, द अर्थ, द जुपिटर। इन फेमस स्टार के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा 7वां रूल कहता है कि द बिफोर द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। फेमस अखबार पत्र के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ फेमस अखबारों के नाम हैं। जैसे पहला है द टाइम्स ऑफ इंडिया, और सेकंड है द नई दुनिया, थर्ड द हिंदुस्तान टाइम्स। इन सभी फेमस न्यूज़पेपर के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल हमारा है 8वां, द नेम ऑफ द रिवर्स। मतलब फेमस नदियों के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ फेमस नदियों के नाम है, द गंगा, द शिप्रा, द यमुना और द गोदावरी। ये चारों फेमस नदियाँ हैं, इनके पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर हमारा है 9वां, बिफोर द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। पुरानी इमारतों के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ पुरानी इमारतों के नाम है, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, ETC। इन सभी फेमस बिल्डिंग के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे, ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 10, कहता है कि बिफोर द नेम ऑफ द रैंक। मतलब कुछ उपाधि के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ मैंने ली है रैंक, द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, द कैप्टन, द डॉक्टर। ये कुछ रैंक हैं, इनके पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। तो ये था हमारा दा का नियम। इन सभी नियम के आगे दा का यूज़ होगा। तो दोस्तों ये हैं फिल इन द ब्लैंक, जिनमें ए एन दा का यूज़ होगा। इन पाँचों में आपको ये बताना है कि इनमें क्या फिल होगा आर्टिकल में। तो आप इनका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि इनमें पाँचों एग्जाम्पल में क्या फिल होगा।